नमस्कार। गोगो लाइव शो में आपका स्वागत है। आज इस लाइव शो के 497वें एपिसोड के सफर में हम लोग बात करेंगे श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर की बात इसलिए कि आज श्री गंगानगर का स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस के समारोह अभी चल रहे हैं। गंगानगर की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान प्रदीप चौधरी जी, कारोबारी भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं। अशोक जलंधरा जी हैं, स्वतंत्र पत्रकार है, 30 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अनुज प्रताप सिंह जी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और एडवोकेट संजय धारीवाल जी हैं, पार्षद भी रहे हैं, एडवोकेट भी हैं, पत्रकारिता भी की है। आप सभी का स्वागत है हमारे शो। नमस्कार। चलिए, गंगानगर की स्थापना दिवस की तो बधाई है ही सभी को। आपको भी बहुत बहुत बधाई। दिवाली की भी बढ़िया रही होगी सबकी दिवाली भी, क्योंकि हम दिवाली के बाद ये एपिसोड कर रहे हैं। पिछली बार दिवाली क्या हॉलीडेज है हमारा, तो हम लोग गंगानगर की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं गंगानगर की। कि गंगानगर आपकी दृष्टि में प्रदीप जी कैसा है? सभी से मेरा ये सवाल है कि गंगानगर आपकी दृष्टि में कैसा है आज के दिन? गंगानगर, हम लोग तो गंगानगर से प्यार करते हैं और गंगानगर के अलावा और भी कुछ नहीं आता। दरअसल सच्चाई भी यही है। बहुत गंगानगर को बहुत प्यार करते हैं, गंगानगर के अलावा नहीं सोचते। गंगानगर कैसा है? गंगानगर हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हम लोगों को प्रयास करने होंगे। नहीं, वो बाद में बात करेंगे। गंगानगर कैसा है आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में गंगानगर अच्छा है और जो कुछ काम हो सकते हैं वो अलग मैटर है, आगे चर्चा करेंगे जी। अशोक जी, आपकी दृष्टि में गंगानगर कैसा है? मैं तो खुद मानता हूँ कि गंगानगर एक बहुत अच्छा शहर है। मैं एक दो जगह पहले रह चुका हूँ। पहले का मतलब इन्हीं बीच में, गंगानगर बीच में जैसे रहा, तो मुझे इनमें सबसे बढ़िया गंगानगर बढ़िया लगता है। आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। अनिल जी, गंगानगर आपकी दृष्टि में कैसा है? जी सर, पहले तो गोगो लाइव के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो पंजाबी दर्शक हैं, सत श्री अकाल उन सभी को। और गंगानगर जो है सदैव से ही, क्योंकि मेरी जन्मस्थली भी था उस दृष्टिकोण से, और वैसे भी मुझे बहुत प्यारा है। मैं अब पिछले 5 वर्षों से जयपुर चला गया हूँ, और किंतु फिर भी मैं बार बार यहाँ आकर्षित होकर के आ जाता हूँ। संजय जी, गंगानगर कैसा है? गंगानगर की जो कल्चर है, आगे हो जाओ, बेशक बोलो। उस कल्चर के माहौल को देखते हुए आपसी सद्भाव जो गंगानगर को एक प्रेरणा स्रोत हमारे लिए है, और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ हर एक वर्ग में, हर एक समाज में, धर्म में बड़ा एक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय बना हुआ है। उस दृष्टिकोण से मेरे को गंगानगर बहुत प्यारा लगता है। चलो, ये एक नई बात आ गई दृष्टिकोण से भी। गंगानगर की आपकी दृष्टिकोण से गंगानगर इसलिए प्यारा है। प्रदीप जी, आपसे भी ये बात करें तो जैसे आप बात कर रहे थे, क्यों प्यारा लगता है? सभी ने एक बात भी, गंगानगर प्यारा लगता है, मुझे भी लगता है। तो क्यों प्यारा लगता है आपको? जैसे इन्होंने बताया भी, सद्भाव है, प्रेम है आपस में। आपको क्यों प्यारा लगता है? यही सभी कारण हैं कि सभी हम लोग, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी चाहे कोई भी वर्ग हो समाज का, कोई चाहे आप कोई मान लो अपन कह दें उच्च वर्ग के भी कह दें, धनाढ्य भी कह दें, सब मिलके यहाँ पे रहते हैं और सब आपस में बड़ा प्यार रखते हैं और कोई ऊंच नीच वाला ऐसा माहौल नहीं रहता है। अशोक जी, जैसे दृष्टिकोण दिया एक संजय जी ने, जी। क्यों प्यारा लगता है आपको? पहला तो ये है कि हमारा जन्म भी यहीं का है, गंगानगर जिले से है हम। और दूसरा ये है कि जो गंगानगर में जब से रह रहे हैं, हमने यहाँ देखा है कि 1920 से लेकर के और आज तक बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और वो लोग यहीं रह रहे हैं। यहीं के हो गए? जैसे कोई लायलपुर से आया है, कोई बहावलपुर से आया है, कोई दूसरी जगह से। आज लायलपुर का नाम वो बोल रहे कि फैसलाबाद, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज भी हमारी पहचान जो है ना, वो इस तरीके की है कि गंगा जमुनी संस्कृति। अनुज जी, जैसे इन्होंने एक विषय दिया भी, मुझे इसलिए प्यारा लगता है, आपको क्यों प्यारा लगता है? जी, मैंने आरंभ में ही कह दिया था कि एक तो मेरी ये जन्मस्थली है। दूसरी जो बात है कि जो मैं प्रदीप जी से और संजय जी से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने एक सद्भाव की बात जो कही है ना, मैं राजस्थान में बहुत घूमा। पश्चिमी राजस्थान में कुछ ज्यादा ही ऐसा मतभेद, वो वर्ग भेद देखने को मिलता है, पर गंगानगर में ऐसा कुछ मुझे दिखा ही नहीं कभी, बचपन से लेकर आज तक। एक बात, हाँ जी, एक बात और जोड़ता हूँ। गंगानगर वो स्थान है मेरी दृष्टि में
कि ना तो इसको गुजरात के सांप्रदायिक दंगे कुछ हिला सके और ना पंजाब का आतंकवाद। तो दो बड़े कारण रहे। हमेशा ये बात कहता हूँ, गंगानगर वो जगह है जहाँ इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी दृष्टि में सब ये बढ़िया ही रहा। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। सुभिंदर कचरा है, बूस्टअप करें, नमस्कार करें। गंगानगर क्यों प्यारा लगता है, मेहमानों ने बताया, एक बार फिर परिचय करा दूं। प्रदीप चौधरी जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, कारोबारी हैं बाजार के। अशोक जलंधरा जी हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुज प्रताप सिंह जी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। एडवोकेट संजय धारीवाल जी हैं, पुराने हैं, पत्रकार भी रहे हैं और पार्षद भी। गंगानगर प्यारा लगता है, गंगानगर अच्छा लगता है, और किस प्रकार से बढ़िया किया जा सकता है, कोई सुझाव आपके पास प्रदीप जी? क्योंकि आप बहुत दशकों से आपका परिवार है यहाँ पे, गंगानगर को और बढ़िया कैसे और प्यारा कैसे बनाए? गंगानगर के लिए हम लोगों को प्रशासन के स्तर पे, सरकार की थोड़ी सी आवाज अच्छी आती है तो पता सरकार लगता की है। तरफ से कुछ प्रयासों की आवश्यकता है। एक हम लोग पानी की समस्या से बारिश के अंदर जूझते हैं। ये समस्याओं पे आएंगे हम हाँ लोग। जी, हाँ जी। आपकी दृष्टि से जैसे एक सद्भाव और कैसे प्यारा बना सकते हैं, आएंगे समस्याओं प्राथमिकता पे आएंगे धीरे धीरे हम लोग। बाकी तो हम लोग सब मिलके रह रहे हैं, और सब हम लोगों में हर जगह हर व्यक्ति के कोई भी बात हो, हम लोग सब इसी वक्त इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी मुद्दा हो, हम लोगों के कोई जाति धर्म हम लोग नहीं देखते हैं। कोई ये हम लोगों में है ही। इससे और बढ़िया कैसे बनाएं इस जो आप बता रहे हो सद्भाव को, प्रेम को, भाईचारे को? और बढ़िया हम लोग अच्छे काम करें। हम लोग हमारी जो युवा जनरेशन है वो आगे अच्छा मेहनत करे, और जो है आपने चाहे बच्चियाँ हैं चाहे बच्चे हैं जो आज स्टूडेंट हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में काम करें, हाँ। चाहे अच्छी पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। हम लोगों का भी बड़ा सीना गर्व से ऊंचा होता है जब ये बच्चे कुछ ना कुछ मेडल लाते हैं और करते हैं। हम लोग भी कहते हैं ये हमारा पूरा अधिकार हो जाता है उस पर। अशोक जी कैसे बात को आगे बढ़ाएं कि और प्यारा लगे? जैसे गंगानगर में अभी कुछ जैसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे व्यापारिक संस्थाएं हैं, उसी तरीके से कुछ राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, एजुकेशन में हमारे जैसे बहुत शानदार उदाहरण है यहाँ के। प्यारा प्यारा कैसे और हो? चैरिटेबल ट्रस्ट की के तौर पर जो हमारी एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं, तो इन संस्थाओं में जितने भी जैसे व्यापारिक संस्थाएं हैं और संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए बीच बीच में प्रोग्राम करवाए जाने चाहिए। उनकी डिबेट हो, कार्य गोष्ठियाँ हो, या कोई जो है हमारी अच्छी नागरिकता आए, हम सिटीजनशिप अच्छी सिटीजनशिप के बारे में जानकारियाँ दी जाए, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो आगे आनी चाहिए, और वो संस्थाएं ही तो कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी अच्छी संस्थाएं बनी हुई हैं हमारे यहाँ, धार्मिक संस्थाएं भी हैं, धार्मिक संस्थाओं के महासंघ बनी हुई हैं, तो उन लोगों को इस तरीके के इनिशिएटिव उठाने चाहिए। आप चारों प्रतिभागियों से मेरा एक कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है भी एक ही व्यक्ति बोले। अगर आपको लगता है किसी बात पे ऐड ऑन और करना है तो आप भी, मेरी कोई जरूरत नहीं है जी। मुझे ही बोलना है। जी आप चारों भी चर्चा कर सकते हैं। सर ने जैसा कहा ना, उसमें क्या है कि सर हमारा भी ये मानना है कि नई नई जो है सुझाव देने वाले सुझाव आए, और जन सहभागिता, जिसमें जन सहभागिता बढ़े, जिससे कि कोई सुझाव आएगा तभी आएगा जो जन सहभागिता जो हिस्सा लेगी। जैसे अभी मेरा मानना ये भी है कि जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनको दान दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका कोई विरोध नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, उनका भी विकास होना चाहिए। परंतु एक शिक्षा जो मेरा क्षेत्र एजुकेशन, उसको भी मंदिर माना जाता है, कहते हैं शिक्षा, तो उनको भी दान दिया जाए जन सहभागिता के, भामाशाह आए या भामाशाह आगे आए, जिससे गंगानगर में और शिक्षा का भी विकास हो सके। डॉक्टर रणधीर बिंचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया डॉक्टर रणधीर बिंचर जी। मुझे लगता है आपने बहुत कम शो हमारी मिस किया, आप हमारा शो देखने लगा था। संजय जी और कैसे प्यारा करें? गंगानगर को एजुकेशन हब के रूप में डेवलपमेंट करने से गंगानगर के बच्चे जो आज बड़े महंगे संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए गंगानगर में प्रयास किया जा सकता है, सार्थक प्रयास, जिससे कि गंगानगर शिक्षा के क्षेत्र में ये आ जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र में बात करेंगे संजय जी। हम तो जनरल बात करें, इसको और प्यारा कैसे बनाएं? सद्भाव था, प्यार था। गंगानगर के इतिहास को लेकर के जिस तरीके से स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, उस स्थापना दिवस में
गंगानगर से संबंधित जितनी भी संग्रह की जाने वाली चीजें हैं, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट सरकार के लेवल पे आए आए ताकि गंगानगर के युवाओं को गंगानगर के बारे में जानकारी बारे में जो अतीत में गंगानगर ने डेवलपमेंट किया जिस हिसाब से, वो सारी की सारी बातें अगर संग्रहालय के तौर पर संग्रहित की जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, लोग देखें यहाँ आकर के यहाँ की कल्चर को, किन्नू है यहाँ, ये चीजें जो गंगानगर से जुड़ी हुई है, गाजर की है, इस तरीके के जितने प्रोडक्ट हैं गंगानगर से संबंधित, उनका संकलन होकर के संग्रहालय के रूप में हम स्थापित करवा सकते हैं। ऐसा एक माहौल डेवलपमेंट होना चाहिए तो जिससे करेंगे, जिस तरह से करें ना अपने। हाँ, प्रमोद शर्मा कह रहे हैं गोविंद, ये सब आप लोगों के लिए है जो प्रतिभागी हैं। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं गोविंद जी आपके अलावा किसी चेहरे पे रौनक नहीं है, गंगानगर बढ़िया कैसे होगा। भी आपके हाँ, पास सही रौनक नहीं है। तो बढ़िया कैसे होगा। उनको लग रहा है गंभीर चेहरे कैसे हाँ, लगे हैं। मस्त रहो। सुनील प्रताप सिंह कह रहे हैं बहुत सुंदर, शायद आपके परिवार के ब्रदर, आपके ब्रदर हमारे साथ है, अनूप जी हैं और सुनील प्रताप सिंह देख रहे हैं, शुक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं समस्याओं की। गंगानगर की 4-5 बड़ी समस्याएं आप लोगों की नजर में क्या है? वो कॉमन भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। वो भी पहले बोले तो ऑलमोस्ट भूमिका की बजाय अपनी समस्याएं बतानी है पहले। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कब्जों की, कब्जा अतिक्रमण की। अतिक्रमण की। हम या तो संवेदनशील नहीं है खुद के प्रति। नहीं, एक तो कब्जे की समस्या, हाँ, बहुत संवेदनशीलता की बात करेंगे। दूसरी कब्जे जो है ना वो किस तरीके के, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। मैं बाद में आऊंगा अशोक जी। जी, एक कब्जे की समस्या, हाँ, एक तो कब्जे, स्थायी है, स्थायी कब्जे तो स्थायी है, स्थायी है। हमने आगे स्थायी बना लिए है। आगे दूसरा ये है कि पानी की जो निकासी है, पानी की निकासी की हाँ, समस्या, पानी ठीक है। जो गंदे पानी की हाँ, निकासी, गंदे तो नाली को गंदे पानी की ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज और सीवरेज सीवरेज दोनों दोनों ठीक का है। ही है। ये दो जो मेजर प्रॉब्लम है आपकी नजर में। जी। पंजाब के समीप होने के कारण जो है नशे की प्रवृत्ति यहाँ आ रही है। ज्यादा वहाँ ये से। समस्या बड़ी है। हाँ, बहुत ज्यादा अब देखने को मिलती है। आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम्म। शहर में भी आ रही है और शहर के आसपास गजसिंहपुर के वीडियोज वगैरह आए, मैंने देखे। अपनी गंगानगर की बात करें एक बार। ठीक ठीक, डिस्ट्रिक्ट की न करके शहर की। हम्म। ठीक है, तो गंगानगर में भी वो आ रही है क्योंकि हम्म। आसपास आ गई तो फिर गंगानगर अछूता तो नहीं गंगानगर तो है ही, हम्म। अभियान चला रही है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। ये अतिक्रमण की समस्या होगी, गंदे पानी की, नशे की। नशे की। प्रदीप जी, मेन तो साहब एक तो हम लोग जो दूषित पानी पी रहे हैं पेयजल का, वो एक वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है गंगानगर के लिए। सबसे बड़ी समस्या मैं यही कहूँगा कि ठीक वो है। कि इससे हमारे यहाँ कैंसर की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और कई हमारे ऐसे अपने लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही दिखते हैं, सही थे, रोज मिलते हैं और अचानक से ये दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरी समस्या जो है वो सीवरेज और ये रखाई है, जो बरसाती पानी की दिक्कत आ रही है, वो हमारे जो थे वो समस्या है। और तीसरी समस्या मान लो एक करें कि अपने बस स्टैंड की चर्चा भी रहती है शहर के लिए कि बस स्टैंड, मेरा ये मानना है कि बस स्टैंड एक बहुत उचित जगह पे है। उसका रास्ता है पदमपुर रोड पे जा रहा है, फिर उससे वो जस्सा सिंह मार्ग से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, आगे और भी कनेक्टेड है वो उधर से जो आप समस्या क्या है, मतलब क्या तो समस्या वो उसको ये बार बार सुनते हैं कि वहाँ पे उसको अच्छी तरह डेवलप किया जा सकता है। प्राइवेट है? समस्या क्या है? बस स्टैंड बस समस्या है? स्टैंड से समस्या नहीं है, हाँ। बस स्टैंड वहीं रह के अच्छा उसको- वहीं रहे उसको अच्छा, ये तो चर्चा ही नहीं है, हाँ, तो जी। बस स्टैंड तो यही है, यही है, तो वो भी उसको सही व्यवस्थित किया व्यवस्थित किया जाए हाँ उसको, जी, वो बढ़िया उसको तरीके सही व्यवस्थित हो सकता है। प्राइवेट जो बार बसें खड़ी रहती हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी तरह मल्टी स्टोरी कुछ बना दें ये लोग, हाँ हाँ तो वो भी समस्या बढ़िया हो जाएगी। नहीं तो वहाँ पे कोटा चौक पे प्राइवेट भीड़ बस रहती है और है, वो भीड़ रहती सब समस्या का उनसे किराया ले लें अपना कुछ, हाँ, वो बात क्या तो दिक्कत है। तो वो समस्या एक तो है, जैसे बाजार में पार्किंग है, पार्किंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले वहाँ पे होती थी मटका चौक स्कूल में, अब इधर बन रही है, उसको भी ये थोड़ा मल्टी स्टोरी बना दें। तो वो अभी हमने देखा दीपावली पे, जो हम लोग पहले देखते थे कि गंगानगर में बहुत सी पब्लिक दीपावली पे आती थी शहर की रोशनी देखने, दुकानों को देखने। अब ये ट्रेंड बिल्कुल बदल गया कुछ सालों से। उसमें पुलिस भी इस तरह का बिहेव देखा मैंने कि इस तरह जैसे लग रहा है जैसे कोई पता नहीं कौन आने वाला है, इतनी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है।
गाड़ियों की कोई मतलब कोई पार्किंग की व्यवस्था रहती नहीं। और सबसे बड़ी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या और सब इससे मैंने देखा साहब बाजार में लोग आने ही बंद हो गए, पुलिस संजय ऐसी। जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ प्रदीप जी की बात से। गंगानगर शहर के अंदर जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। वन वे जहाँ रोड निकलती है उनको वन वे किया जाए। भारी जहाँ वाहनों से का। वाहन निकल रहे हैं अगर वहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या के कारण से अव्यवस्था फैल रही है उसके लिए परमानेंट एक सॉल्यूशन निकले। जितनी भी एजेंसीज है प्रशासन की उनका सब में समन्वय बन के और वो इस समस्या के लिए निजात दिला सकते हैं शहर की जनता को। बड़ी समस्या आ गई ट्रैफिक। कोई और ऐड ऑन करना चाहें इसमें, इन समस्याओं में, क्योंकि दर्शकों की ओर से भी समस्याएं आ रही हैं। जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले जो काफी हद तक काफी ऊंचाई ग्रहण कर चुका था ये आसपास में, क्योंकि मेरा खुद का स्वयं का कोचिंग सेंटर रहा है यहाँ, तो मैंने वो देखा कि मेरे आसपास बहुत दूर दूर से आते थे, भीड़ बहुत होती थी। अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अच्छा, वो कम हो गया। बहुत कम, नाम मात्र के। इस शिक्षा में तो विस्तार ही हुआ है हमारे यहाँ, बहुत सारे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, साक्षरता कॉलेज बढ़ी है। हाँ। साक्षरता बढ़ना और शिक्षा में बहुत शिक्षा अंतर तो है। हब हो गया ना, जैसे कई तो मेडिकल कॉलेज हो गए हमारे, डेंटल कॉलेजेस हो गए, सर एक से एक यूनिवर्सिटी हमारे पास है। डिग्री और उस बड़ी शिक्षाओं को आप बहुत कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। बड़े राज्य स्तर के आसपास तक अगर पहुंच जाए, मैं अब बस मैं शहर में बात मैंने तैयार, मेरे माइंड में था कि मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट माइंड में करना नहीं, था, इसलिए शहर में तो चलिए बहुत ज्यादा एजुकेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, साक्षरता और डिग्री के लिए तो है, परंतु उन पे वो ग्रहण वैसी शिक्षा नहीं दी जा रही जो उसको क्रियान्वित करे आगे जो है नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? गुणवत्तापूर्ण गुणवत्तापूर्ण। ये प्राइवेट कॉलेज हैं सारे, कौशल वगैरह नहीं बढ़ाया जाता, यहाँ डिग्रियां दी जाती मतलब ये स्किल सिस्टम कह रहे हैं आप, बिल्कुल। स्किल सिस्टम की बात कर रहे हैं। रोहित बंसल कह रहे हैं पंजाब से जो गंदा पानी आ रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल जिक्र कर दिया था सर ने। डॉक्टर रणधीर भींचर कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या नशा और ट्रैफिक की है। जी। मुझे लगता है ट्रैफिक से तो सभी मालूम है कि बिल्कुल, हमारे हाँ, लगातार वाहन बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास, जी। है ना, प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है तो वाहन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कों की चौड़ाई उतनी कम है, अब जितनी रहनी है। अब सर जैसे कुछ बाजार में मान लो कि 2-3 पॉइंट ही ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक फंस जा रहा है और ये प्रशासन को भी स्पष्ट दिख रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। चलिए एक्शन पे आते हैं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, प्लान क्या है, सुझाव क्या है? जैसे आपने एक ट्रैफिक समस्या का बड़ी बात कर रहे हैं अपने, जी, जी। तो आपकी नजर में क्या सुझाव है, उसका क्या कर सकते हैं? एक तो साहब मैं ये देखता हूँ कि जो हमारे ट्रैफिक के जो भी अधिकारी जो कर्मचारी लगे रहते हैं वो एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि स्वामी दयानंद मार्ग पे एक जगह ट्रैफिक रुका हुआ है, कोई किसी ने गाड़ी गलत खड़ी कर दी तो वो राउंड नहीं ले रहे हैं। अच्छा, वो राउंड ले लगाए, राउंड में अपने वो विसल रखें पास, दूर से बजाएं, साहब क्या कर रहे हो आप, कैसे खड़े हो, क्यों ट्रैफिक रुक गया। एक जब ये जो जैसे सट्टा कंपनी हमारी प्रसिद्ध जगह है वहां पे भी ट्रैफिक रुक जाता है। एक हमारे यहाँ पे आनंद वस्त्र भंडार से आगे जाते वहां पे एक ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाता है। लोग बागों ने काफी बार कब्जा कर लिया है लेकिन वहां मतलब रुक जाता है तो वहां कोई भी व्यवस्था नहीं होती, मतलब कोई भी वहां देखने वाला नहीं है कि कैसे खड़ी है, बेतरतीब खड़ी है, कोई किसी को मना नहीं करने वाला। तो ये 2-4 पॉइंट ही बाजार में दिक्कत है। एक थोड़ी बहुत रेलवे स्टेशन के आगे ये पंचायत की तरफ से खड़े रहने की बजाय इनका मूवमेंट रहे ताकि वो अपनी वो उनकी सीटी बजाएं और कुछ करें, उनको हटाएं वहां से। करें। अशोक जी आपसे देखो जी, क्या समाधान? ट्रैफिक का जो है ना, नहीं, हम केवल ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे अपने, जो समस्याएं हैं उनकी। मैं सभी पर आऊंगा हाँ। और जितना मैं बोल सकूंगा बता सकूंगा। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है ना, हम एक मेरा सीधा सा जो है ना वो एक सोच है या ये कहना चाहिए कि सवाल है कि हमने सब ने ये तय कर लिया कि भी या कोई नियम बना दिया कि बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे 2 ही होने चाहिए, लेकिन व्हीकल कितने होने चाहिए ये कौन तय करेगा? सवाल ये है। मैं तय करूंगा, मेरे लिए मैं तय करूंगा। नहीं, हाँ हम तय करें ना कि भी व्हीकल्स जो है इतने होने चाहिए। दूसरा ये है कि व्हीकल्स कहाँ चलाए जाए, उनकी प्रायोरिटी कहाँ कहाँ है। अब सवाल ये है कि एक एजुकेशन कोई स्कूलों की या कोई कॉलेज की या कोई किसी यूनिवर्सिटीज़ की जो बसेज हैं, वो बसें अगर 15 फीट की जो संकरी गली में जाएगी और बच्चा लेने के लिए बच्चे लेने के लिए, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो होगी ना।
किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, अभी कौन सड़क पे हाँ, जाए, एक तय किया जाना मार्ग होना चाहिए। ये कौन तय करेगा हाँ। कि भी ये इन मार्गों पर ये जो बसें हैं वो इन मार्गों पर चलनी चाहिए। जो हमारे तिपहिया वाहन है, वो एक तिपहिया वाहन पूरे शहर में अपनी मर्जी से घूमता है, ठीक है ना। उनको कौन तय करेगा कि भाई तेरी जो तुझे इतनी दूर से लेकर के इतने तक चलना है। हम अगर गौर से देखें, अगर ट्रैफिक के लिए मेरा प्रश्न है कि भी बिरबल चौक पे अगर खड़े हो जाए या रविंद्र पथ पे किसी भी जगह पे हम देखें कि भी टेम्पो जो है, जो ऑटो रिक्शा जो है, वो कितने भर के जा रहे हैं, सवारी लेके जा रहे हैं, कितनी सवारियां लेके जा रहे हैं, एक के बाद एक चलते एक रहते के हैं। बाद एक चलते रहते हैं और हर सेकंड के बाद में चलते रहते हैं। तो ये कौन तय करेगा इस शहर के अंदर कि भी इस तरीके से नहीं चलना चाहिए भाई, है। और व्हीकल्स जो है वो ट्रैफिक की हालत ये है, जो स्कूल की बसों की तो मैं यहाँ गंगानगर की नहीं कह सकता, लेकिन कई जगह ऐसी भी ट्रैफिक की हालात हुए हैं कि बच्चा लेकर के उसकी माँ खड़ी है कि भी स्कूल की बस आएगी मैं इसको चढ़ाऊंगी, और वो ट्रैफिक की ऐसी ऊहापोह होती है पता ही कि लगा। वो बच्चे का एक्सीडेंट करके चली जाती है। हाँ बिल्कुल होता है। उसी बच्चे को मार करके जिस बच्चे को उस स्कूल बस में अभी चढ़ना हाल है, ही में घटना हुई है ना, वो अभी हुई है। उस बच्चे को मार करके चले जाते सुधार होना है इनमें, तो पुलिस मतलब सारी ये ये इसको- बातों पर ध्यान करना हैं। चाहिए। इनको कौन ध्यान देगा? ये तो प्रशासन का ये काम है। करते हैं कौन तो अभी, सख्ती तो वही करेगी। इसमें भी आएंगे भी, जिम्मेदारी किसकी कितनी है अनुज जी। अब जी, हाँ। एक सेकंड हाँ, हाँ, जी जी कोई हाँ। बात मैंने ये अतिक्रमण की। कब्जे की बात कही थी। तो कब्जे जो है ना सर, मेरा ये मानना है कि हमारे जो सड़कें हैं वो सड़कें नगर परिषद की है या सरकार की है। जो नालियां हैं वहां के उस पे जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मकान मालिकों को। हमारे मकान की चौड़ाई 15 फीट की है, ज्यादातर 25 फुट की है, और 25 फीट की चौड़ाई में से हम गेट निकाल रहे हैं। 2 गेट भी हो सकते हैं, कई बार 4 फीट का एक हो गया, 50 फुट का अगर मकान है तो चौड़ाई में। मतलब हमें नाली से उधर रहना चाहिए, तो रैंप जो है ना हम उतारते हैं और वो रैंप 6 फुट नीचे तक ढल जाते हैं। तो नाली से उधर ही रहे ना सारा कुछ, हम हद में रहें। हद में रहे। हाँ, सड़क के चलो ये हाँ। अभी अशोक जी आएंगे, इस पे भी अगर- नागरिक क्या करें, प्रशासन क्या करें, ठीक है ना। अभी जिम्मेदारी पे आएंगे हम लोग, एक सेकंड, और नेक्स्ट यही बात करेंगे। जी। अनुज जी आप जी, बताओ मैंने नशे के बारे में कहा था कि हाँ। यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, सुझाव। और उसमें अगर देखें तो एक हमारी एसपी साहिबा के अभी एक आया था, जो मैं जयपुर में ही था तो कई वीडियो गंगानगर से आए थे मेरे पास। तो उसमें ये था कि उन्होंने एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया बेकायदा ठेकों पर 8 बजे के पश्चात बिकती थी। ठेका अलग है, नशा अलग है, उसमें नशा का एक पार्ट है, वो नहीं है। जी। अगर आप आबकारी रात को विभाग भी का है, आबकारी विभाग का है, सभी गलत है। आबकारी विभाग का है, जुड़- उसमें एसपी ने जो कुछ भी कहा अलग बात है। पर वो नशा पर को रोकने का तो है ही, कहीं ना कहीं उसको रोकते तो मेनली जो नशा जो चलो लोगों आगे को अपना बात करते हैं। urgently तो जो नशे हैं उन पर एक तो सजगता जरूरी है, शिक्षा दें उनको, बच्चों को सभी समझाएं, उनको अच्छे संस्कार दें ताकि वो बच्चे उनकी ओर आकर्षित ना हो। और दूसरा जो है प्रशासन की सख्ती तो अनिवार्य है कि अगर कोई नशा बिकता है उसको भी रोका जाए। नशे का लाइसेंस कौन देता है मेडिकल का? ये प्रशासन ही देता है, नहीं देता, मेडिकल का नहीं, ड्रग डिपार्टमेंट देता है। हाँ जी तो ड्रग डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। लाइसेंस अथॉरिटी कौन है? जैसे शराब की दुकानों की लाइसेंस अथॉरिटी कौन है? आबकारी आबकारी। विभाग। तो वो तय करे ना, वो भी उनके उनका भी उसको- जिम्मेदारी हो, साथ में जन सहभागिता तो होनी ये चाहिए। जनसभागी तो हर जगह पे होनी होनी चाहिए। ऐसे चाहिए। ही मेडिकल दुकान के लाइसेंस कौन देता है? ड्रग ठीक है ना? जो भी है। लेकिन आज तक ड्रग ने कोई कार्रवाई नहीं की बिल्कुल। ठीक बात है। करनी चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी तो वही है, करनी चाहिए। यही मैं कह रहा था कि इनको सभी को सख्ती अपनानी चाहिए। शक्ति। आपके सुझाव कोई? प्रभावी कार्रवाई हो, और जितने ये मेडिकल से जुड़े हुए नशे हैं इनकी ओर से अधिकृत किया गया डिपार्टमेंट, जो सीएमओ साहब के यहाँ से जारी लाइसेंस होते हैं ड्रग्स ड्रग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के, इनकी मॉनिटरिंग हो लगातार हो। लगातार, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि कहाँ जगह किस जगह पे मेडिकेटेड नशा बिक रहा है। के द्वारा लाइसेंस का उल्लंघन करके नशे को विक्रय किया जा रहा है। तो उसके पूरे मॉनिटरिंग पूरी होनी चाहिए, और ये प्रशासन के स्तर पर होकर के जिम्मेवारी तय की जाए। तो उसके
इसके काफी प्रभावी रिजल्ट मिलेंगे। अंकुश लग सकता है उसमें। पूरनपाल सिंह बराड़ कह रहे हैं, सर ट्रैफिक का बुरा हाल है, ट्रैफिक का थोड़ा आम जन को भी ध्यान करना होगा, वहां पार्किंग में ही पार्क करें, सब लोग पार्क करें। ये कहना है भी नागरिकों को भी इसका ध्यान रखना होगा। अभी समस्याएं आई, थोड़ा समय हमारे पास है, थोड़ा समय हम लोग उस पे समस्या को जिक्र भी कर चुके हैं, समाधान भी। अब जो समस्याएं हैं उसमें जनप्रतिनिधि क्या करें, उन समाधान में जनप्रतिनिधि का कितना रोल होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? जो थोड़ी जैसे ये मेन हमारी जो समस्या अपन कह रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं हम लोग सभी, और एक ये जो बरसाती पानी हमारा प्रॉब्लम देता है, इसके लिए तो जनप्रतिनिधियों को और सरकार के स्तर पे सहयोग के द्वारा ही हम लोग निवारण कर सकते हैं। क्या करें वो भी आपको भी ये इनको ये तो करना तो चाहिए। जैसे हम लोग गंगानगर में जैसे वो पानी प्रवेश करता है, हम लोगों ने प्रयास काफी कर लिया कि भाई पंजाब से हम लोग कहें वो अपना वो गंदगी जो फैक्ट्रियों की है और है सीवरेज सब कुछ डाल रहे हैं वो लोग हमारे, तो उसको हमारे जो गंगानगर में प्रवेश कर रहा है वहां पे कुछ फिल्टर प्लान कुछ कर दें ये लोग, ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें कुछ, उससे जितना भी हम लोगों को फायदा होगा उतना ही ठीक होगा और शायद फायदा हो भी जाए। और दूसरा ये जो है ये अपना मान लो ट्रैफिक का है, तो ट्रैफिक का तो थोड़ा सा ये है, अगर ये लोग प्रयास करें, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है गंगानगर में, बाजार के एरिया में 2-4 पॉइंट्स ही हैं जहाँ दिक्कत आ रही है, उसको ये लोग 2 आदमी अगर ये आपस में मूवमेंट ही कर लें तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं कोतवाली के साथ में पार्किंग बन रही है, उससे थोड़ा हमें राहत मिलेगी बाजार में, और सबको प्रेरित करेंगे कि भाई उधर ही पार्क करें और हाँ बोलिए उसमें पार्क करें, तो ये थोड़ी और यातायात वाली बाजार में सही रह जाए। ये जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई नालियों को सब कवर करते हैं और उसके बाद 10-10 फीट और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे जो रास्ते हैं सड़कें हैं उनको भी कब्जा हो रहा है, इसकी तरफ प्रशासन और नगर परिषद बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हम लोग अगर कुछ जनप्रतिनिधि क्या करें, मैं प्रशासन पे आऊंगा, जनप्रतिनिधि सर हम लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। जैसे मेरे मान लो मेरे एरिया में मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे एरिया में मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो मैं मान लो शिकायत करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेते, आपकी बात नहीं सुनते साहब बिल्कुल। नगर परिषद वाले बिल्कुल कुछ नहीं उसके प्रति कार्रवाई करते, जो हम लोगों को आम जनता को इससे तकलीफ रहती है। बाजार में ये कई लोगों ने जनप्रतिनिधि करने की बजाय कुछ करें तो करते नहीं है, ये लोग कोई सहयोग नहीं देते। और अब मान लो एमएलए क्या करें, एमपी क्या करें, अपने एमएलए साहब तो ये यही है कि प्रशासन को ये इस तरह की बातें हैं, जैसे हम लोग आपस डिस्कस कर रहे हैं वो आगे थोड़ी समस्याएं उनको भी पता चलेंगी, तो वो भी देख सकते हैं। आप लोग भी जरा सोच लें कि जनप्रतिनिधि इस बारे में क्या करें। मैं जरा कमेंट पढ़ लूं। उपाध्याय मांगीलाल कह रहे हैं कि अतिक्रमण नेता नागरिक और नगर के तीनों करवा रहे हैं। उपाध्याय मांगीलाल कह रहे हैं नया नशे के व्यापारियों को पुलिस और नेताओं की शय है नशा व्यापारियों को। हम लोग जिक्र कर रहे थे समस्याओं का समाधान में जनप्रतिनिधि क्या करें जी। तो जनप्रतिनिधियों में जहाँ तक है ना सवाल एमएलए और एमपी का, पार्षद एमएलए एमपी जो भी है, एमएलए एमपी का सीधा सा हस्तक्षेप नहीं होता। बहुत ही ये निचली बॉडी है नगर निकाय जो है, तो उसमें तो या तो चेयरमैन की ड्यूटी होती है या फिर नगर पार्षद की ड्यूटी। जिसकी भी है वो क्या करे। नगर पार्षद जो होता है उनको ये चाहिए कि भी वो पब्लिक को अवेयर करे कि भाई ये जो आप नाली से जो पानी की जो नाली है गंदी, उसके ऊपर से जो रैंप निकालते हैं और 6 फुट के आगे, और वो निकाल लिया, फिर उसके बाद में आपकी गाड़ी खड़ी हो गई है सड़क पर ही, वो गाड़ी खड़ी। वोट कैसे मिलेंगे ऐसे होगा तो नहीं, वोट नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। वोट कैसे मिलेंगे? तो जाहिर है कि हमारी चुनाव प्रणाली में कमी है। वोट कैसे मिले? मैं तो बना रहा हूँ, संजय जी मेरे वार्ड के पार्षद हैं, तो मैं क्या कहूँगा अगर हम लोग कहीं पे कोई विरोध करते हैं ना साहब, तो वो आगे एमपी एमएलए के पास पहुंच जाते हैं। 12-12, 15-15 फीट की जो सड़कें हैं वहां पे अगर हम चले जाएं, कोई बाहर का कोई आदमी आ जाए इस मतलब हिंदुस्तान से बाहर का, तो वो ये समझेगा कि मैं किस प्लेनेट पे आ गया हूँ। ये एक मोटरसाइकिल निकालना जो है मुश्किल हो जाता है 12-15 फुट की सड़क के ऊपर। तो जनप्रतिनिधि क्या करे, मतलब इनको हटाएं? जनप्रतिनिधि नहीं हटाना कोई नहीं है, हमें खुद ही
इसके लिए अपना दायित्व जो है आएंगे हम उनको अपने निभाना अपने पे भी पड़ेगा। आएंगे, अपने पे भी आएंगे। जनप्रतिनिधि क्या करें फिलहाल इतना? जनप्रतिनिधि तो यही है कि भाई मीटिंगें करें और लोगों को अबे इसमें फिर सब हम लोग जैसे इसके लिए एक हाँ बोलिए। मैं ना बहुत ही बारीकी से इन चीजों को जानता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है। एक जो मैं वापस उसी स्कूल बस पे आता हूँ। मैं स्कूल बस को लेकर के पूरी हमारी समस्या जो है ना वो वही घूमती है। एक स्कूल बस सुबह 5 बजे निकलती है। जनप्रतिनिधि क्या करें इस विषय पे बात करेंगे फिलहाल। हाँ, तो जनप्रतिनिधि जो है ना उनकी ये है कि वो अपने वार्ड के अंदर लोगों को जागरूक करें कि भैया ये रैंप जो है हटा दो, ये हटा सख्ती से हटाया जाए। अनुज जी जनप्रतिनिधि बीच में बोलते रहो आप लोग। हाँ, जनप्रतिनिधि जो है पार्षद हैं, चाहे आगे MLA हैं, MP हैं, तो जैसे कि हमारे मैं तो वहां से वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि इस बार बरसात के पानी की निकासी में हमारे जो जनप्रतिनिधि क्या करें समस्या को MLA समाधान? जो कर रहे थे ना, हाँ। प्रेरणा दे रहे थे काम कर करके, तो ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त हो उनके जो हमारे आदर्श बनने जा रहे हैं या हम उनको वोट देते हैं तो वो हमारे सामने वो या तो हम लोगों को जागरूक करें, जनप्रतिनिधि क्या करें समस्याओं के बारे में, समाधान कैसे करें? इसके वो व्यक्तिगत सब एक नशा है। तो जागरूक करें समाज में सभी को। दूसरा ईमानदारी उनमें भी होनी चाहिए, निष्ठा ईमानदारी। नहीं तो अगर वो ईमानदार समस्या को निष्ठा नहीं है, समाधान में तो वो ईमानदारी नहीं- तो अलग होगी ना। तो वो करेंगे ही नहीं ना, एक नियत ही खराब हो जाएगी। उनको जरूरत नहीं है, जैसे सर ने कहा कि रैंप नहीं हटवाएंगे, वोट चाहिए, वोट चाहिए तो वो रैंप भी नहीं हटवाएंगे। तो सबसे पहले खुद के अंदर वो होनी चाहिए ईमानदारी की विल बात, पावर रखे अंदर बिल्कुल कि मैं रखनी वोट की चाहिए। राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा इसमें मैं ये और कहना चाहूंगा, चाहे हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MLA साहब हैं या MP साहब हैं, इन सबको हम लोगों को आपस में यही Coordinate सामंजस्य रखना चाहिए हाँ। कि भाई साहब ये अपने लिए जरूरी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शहर के लिए जो अच्छा है वो हमें लोगों को सोचना चाहिए। चाहे उसमें थोड़ा बहुत कोई नाराज भी होते हैं ये लोग, तो होते ही और हैं। फिर वो नाराज जो होते हैं उन जन उसमें फिर वही आ जाती है जन सहभागिता हमारी भी होनी तो पर चाहिए। उसमें हम लोग हमें पक्ष और विपक्ष ये सोच के बिल्कुल, हमें भी कहेंगे साथ साहब देना ये चाहिए हमारे प्रशासन शहर के लिए जरूरी है। बिल्कुल तो यही उसके कह रहा लिए- हूँ, लोगों की सहभागिता भी जरूरी है, जरूरी है। उसके बिना तो कोई नहीं कर सकता। और एक साथ मुझे ये लगा कि जैसे मैं बाजार में हूँ तो हम लोगों में गंगानगर वालों में ये है कि कुछ बहुत 10 फीट तक आगे तक सामान दिखाएंगे, वो प्रदर्शन करेंगे, वो कब्जा- ये हमारे में थोड़ा सा ये कब्जा ही तो है, ये स्थायी कब्जा ही कब्जा, है। स्थायी कब्जा। वो भावना रहती है हमारी सबकी। संजय जी जनप्रतिनिधि का दायित्व ये बढ़ता है कि अगर कोई गलत काम करके उनके पास आता है तो वह उनकी पक्ष की बात नहीं करके जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से काम करें, न कि किसी ग्रुप में पार्टी के लेवल के ऊपर किसी भेदभाव के वर्कर के बीच में भेदभाव के आधार के ऊपर वो समर्थन के साथ उतरे, उसकी बजाय जो सच्चाई है उसका साथ दें। जिम्मेदारी अपनी निभाए जो भी बनाया। जो जिम्मेदारी अपनी निभाए, जो बनाया उनको, न कि अतिक्रमण में खुद साथी बने या किसी और गलत काम के अंदर वो- समस्याओं को बढ़ाने की बजाय उनके समाधान की बात करें। बिल्कुल यही हुआ। उपाध्याय मांगीलाल जी कह रहे हैं शिक्षा के केंद्र तो बड़े हैं लेकिन शिक्षा के संस्कार घट गए। स्तर घट गया। मैं आपको बता दूं कि अभी गोगो लाइव शो की ओर से हम एक कंपटीशन हमने रखा है, नैतिक शिक्षा से अपराध कम कर सकते हैं। जी ठीक बात। नैतिक शिक्षा से अपराध कम कर सकते हैं कि हमारा ये कंपटीशन है और इसमें पक्ष और विपक्ष में आप अपने लेख भेज सकते हैं और इस 30 नवंबर तक भेजने होंगे और उसके बाद 3 प्रतिभागियों को चांदी के मेडल हम लोग देंगे और नगद इनाम देंगे। बहुत अच्छा प्रयास है ये सर ये आपका। हम लोग करेंगे इस प्रकार से। नशा मतलब अपराध कम करने के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। ये तो सामान्य सी बात चली तो मैंने बता दिया। रवि सिटाना बिट्टू कह रहे हैं कि आज मेरे शहर की चर्चा हो रही है, अच्छा लगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार बिट्टू जी। बिट्टू जी। एक बार फिर बता दूं कि हम लोग बात करें श्री गंगानगर कैसा है और कैसा होना चाहिए। हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद और कारोबारी प्रदीप चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जलंधर जी, अनुज प्रताप सिंह जी जो एजुकेशन से जुड़े हैं, संजय धारीवाल एडवोकेट है और पूर्व पार्षद पत्रकार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं इनसे पूछो पानी 5 फीट पर आ गया कैसे ठीक हो, बाकी समस्या जो ज्यादा है तो रहेगी। पानी 5 फीट पे आ गया, वो कह रहे हैं इस समस्या का समाधान कैसे संभव है? सर मैं इस बारे में बाजार में इस समस्या का बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ बेसमेंट्स थे उनमें पानी बहुत भयंकर रूप से आ गया, लेकिन समाधान क्या आपके नजर में? समाधान मुझे जो समझ आया कि ये जो
अभी इन जो L&T ने जो पाइपिंग की है सीवरेज वाली, उसमें इनकी आगे निकासी तो है नहीं, वो पानी तो उनमें बारिश के दिनों में चला जाता है और वो फिर मुझे लग रहा है कि बैक मार ये जो हमारी बिल्डिंग्स में और अंदर ही अंदर मार कर रहा है। अच्छा, जमीन से नहीं आ रहा आपकी नजर? मेरी समझ में जमीन से ये जो L&T का सिस्टम है उस वजह से ये प्रॉब्लम है। समाधान कैसे L&T करे? L&T करे साहब, ये एक हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई है और ये पानी आगे तो निकल नहीं रहा अभी तक, इनकी हाँ। निकासी तो है नहीं, वो अच्छा, पानी ये वहीं घूम रहा है साहब। ये एक नया दृष्टिकोण है मेरे को यही समझ आया इसमें। देखो जी, 2014 के अंदर इसी तरीके की बारिश आई थी, वो एक रात के अंदर। ये बिल्कुल। आपने भी उस वक्त भी फेसबुक पे WhatsApp बिल्कुल पे जबरदस्त बारिश है। मैसेज डाले थे कि सारी रात से भर रहा है, हाँ। इस तरीके से हर जगह से पानी हाँ, आ रहा है। बिल्कुल पानी आ रहा काफी है। सूचना ही थी उस वक्त की। और 2014 की वो जो बरसात है वो चली गई, यहाँ से पानी का समाधान भी हो गया, जैसे तैसे निकासी हो गई पानी की। लेकिन उसके 2 या 3 महीने बाद भी ये देखने में आया था कि पानी जो है वो, जैसे ये बता रहे हैं, बेसमेंट के अंदर कुछ बेसमेंट्स में आया था, कुछ मेडिकल स्टोर्स थे। 2022 में भी आया और हाँ आता रहा पानी। बैंकों में लग गया सब। हाँ, समाधान क्या है? इसका जो समाधान जो है वो ये है कि हमारी जो है ना, जो नीचे हम जो बिछा रहे हैं, चाहे वो सीवरेज है या कोई ड्रेनेज की पाइपें हैं, तीसरी पेयजल की पाइपें हैं। ये पाइप्स जो है वो पुख्ता होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि भी इन कहीं लीक नहीं हो। अच्छा, ये लीकेज भी हो सकती है। लीकेज हो सकती है, लीक होगी तो ये होगा। दूसरा ये है कि ज़्यादा गुंजाइश तो ये रहती है कि पानी जो है ना वो ऊपर कम आता है। पानी ये ऊपर क्यों आता है? पानी ऊपर इसलिए आ रहा है कि नीचे कहीं ना कहीं हार्ड पेन भी है। हमारा जो इलाका है, बहुत सारा, जैसे संगीत, बहुत साल पहले तक ये सूरतगढ़ के आसपास में जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी, समय क्या है अशोक जी, उसकी- समाधान कैसे करें? उसी के हिसाब से वो है, ये है कि भी इसका नेचुरल फ्लो जिधर होता है ना पानी, हमें उधर बहाव बनाना पड़ेगा। इसलिए समाधान। हाँ, अल्टीमेटली आपको उधर ही जाना पड़ेगा, बहाव जिधर है, चाहे कितनी ही नहरें हैं, कितनी ही नदियां हैं। हमारे इस इलाके की खासतौर से मैं जहां भी मुझे मंच मिलता है मैं ये बात दोहराता हूँ, बेसमेंट में जो पानी आ रहा है वो समाधान कैसे करना है, संक्षेप में बताओ। नेचुरल फ्लो होना चाहिए। नेचुरल फ्लो, Natural आपकी flow। नजर जिधर मतलब जाना है, पानी जाने का एक South नेचुरल west। तरीका है, उधर जाना चाहिए। साउथ वेस्ट अनूप जी, आप बताइए कि इसका समाधान कैसे? इन्होंने बताया भी L&T की वजह से हो सकता है, जी, आपके पास क्या समाधान है? समाधान तो एक अनुमान के आधार पे बता सकते हैं, हम्म। क्योंकि एक हार्ड जो सख्त एक परत होगी उसकी वजह से वो पानी नीचे नहीं जा रहा और वो ऊपर की ओर जंप मार रहा है। समाधान। जैसे 2006 में बाड़मेर में कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, किसी समाधान कारण से। समाधान समाधान वही प्राकृतिक बहाव होना प्राकृतिक चाहिए। भाव। संजय जी, इसके अंदर मैं समाधान। गोविंद जी, मैं निवेदन कर दूं आपको, जिस हिसाब से पंजाब के अंदर सेम का पानी आया था, ये अबोर की बेल्ट पूरी डिस्टर्ब हुई थी, उसी तरीके के माहौल गंगानगर में भी बनते जा रहे हैं। समाधान क्या है अपने पास? समाधान बताओ। टेक्निकल हैंड आज की तारीख में लग नहीं रहा है। L&T में कोई टेक्निकल हायर अथॉरिटी कोई अपने स्तर पे उस योजना को टैकल कर रही है। इस तरीके का कोई भी नजरिया, आपके पास क्या समाधान है? आपको सौंपा जाता है भी इसको समाधान करो, आपके पास क्या है? तो टेक्निकल हैंड को अपनाना पड़ेगा। टेक्निक है। जहाँ पहले काम हो चुके जिन प्रदेशों के अंदर, उनको मार्गदर्शन वहां से लेकर के इस काम को आना बढ़ाया जाए, तभी इसके अंदर जहाँ पे इस प्रकार की चीजें हैं वहां से इसको लेके अपने करें। हाँ जी। रवि सिराणा बिट्टू कह रहे हैं गोविंद जी आप चुनाव फाइट करो। थैंक यू रवि जी। रजत स्वामी कह रहे हैं सभी को प्रणाम। उपाध्याय मांगीलाल कह रहे हैं इन सभी की जड़ें भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचारों को जड़ से खत्म कीजिए। उपाध्याय मांगीलाल कह रहे हैं कि पानी की निकासी न होने की वजह से भूजल स्तर बढ़ता जा रहा है। अपने अपने विचार है। अभी हम लोग बात कर रहे थे हमारे जनप्रतिनिधि क्या करें जी। समस्या को समाधान में। अब सवाल ये है कि प्रशासन क्या करे, क्योंकि 3 पक्ष हैं, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता। तो अब फटाफट ये बता दो कि प्रशासन क्या करे जो समस्या हम लोग बात कर रहे हैं। पानी निकासी की जो जहाँ तक बात है, वो तो योजनाएं बनानी पड़ेंगी प्रशासन और राजनीतिक स्तर पे। प्रशासन योजनाएं बनाए, बिल्कुल बनानी पड़ेंगी। प्रशासन योजनाएं बनाए। हाँ जी, और क्योंकि आम नागरिक और हम लोग तो नहीं कर सकते, आम जनता इसमें नहीं कर सकती, पर बिल्कुल इसके लिए ठोस रणनीति और जो समस्याओं का समाधान टेक्निकल लोगों से मिलके निकाला जा सकता है। अशोक जी, प्रशासन क्या करे? जो जागरूक प्रतिनिधि हैं
उनके साथ में मिल बैठ करके प्रशासन एक मीटिंग। पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करे हम्म। और उसी को ही इम्प्लीमेंट करे। अनुज जी। कोई एक आदर्श क्षेत्र से जो मॉडर्न दे करके और वो जो है प्रशासन उसको जो है क्रियान्वित करे और हम लोग आम जनता उसका साथ दे। संजय जी। बिल्कुल, मैं प्रताप जी की बात से सहमत हूँ। इसको टेक्निकल हैंड से और उच्च लेवल के जहाँ ये प्रयोग हुए हैं, पंजाब के अंदर जैसे था, सीवरेज सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, गंगानगर का था, प्रशासन क्या करे? तो गंगानगर के प्रशासन को वहाँ से मार्गदर्शन लेना चाहिए और उस मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग वहाँ की सिस्टम को समझ करके या उसका समाधान निकालने के लिए टेक्निकली तौर पे अच्छे अधिकारी नियुक्त करके और पुराने जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उनका अनुभव लेकर काम उसका काम करें। एडवोकेट आकाश मेहरा कह रहे हैं पुरानी आबादी में जगह जगह अतिक्रमण हुए पड़े हैं, हर रोज शाम को जाम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जनप्रतिनिधि की बात की, हमने प्रशासन की बात की, हमारी क्या जिम्मेदारी? प्रदीप चौधरी की क्या जिम्मेदारी है समस्याओं के समाधान में? वो क्या कर सकता है एक नागरिक के नाते? हम नागरिक के नाते यही है कि अपना जो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपना कचरा डस्टबिन में डालें या जो हमारी गाड़ियाँ हैं अपना शहर को साफ़ सुथरा रखें, अनावश्यक नालियों को नहीं भरें, जो पॉलीथीन है वो ना डालें। हम लोग ये करें अपने यही अपना कुछ कर सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं हम लोग। और यही है कि हम लोग भी अनावश्यक नालियों पे अतिक्रमण ना करें, जो कि ताकि पानी बारिश का पानी है या और भी जो कचरा नालियों में हमारा जो भी वेस्टेज जाता है वो अच्छी तरह बहाव रहे और उससे आगे बारिश हो रही है तो बारिश के टाइम भी अच्छी तरह बहाव हो जाए, उससे हमारी ही दुकानदारी अच्छी रहेगी, हम लोगों को पानी बाजारों में खड़ा नहीं मिलेगा, जल्दी सी निकलेगा। तो ये हम लोगों की नागरिक लोगों की यही है जिम्मेदारी। अपने बच्चों को जैसे नशे के प्रति बढ़ रहे हैं, हम लोगों को समाज में मिल के बच्चों को या स्कूल के स्तर पे नैतिक शिक्षाएं देनी चाहिए। उसमें हम लोगों को जैसे गांव में, शहर में, वार्ड स्तर पे एक टीमें होनी चाहिए, जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास समय है, वो सब मिल के बच्चों को और इस तरह नशे की तरफ ना बढ़ें, तो उनको बच्चों को ही अच्छी शिक्षा दी जाए और वो इस तरह के कदम नशे की तरफ ना ललाए। अशोक जी, एक नागरिक के नाते आप लोग क्या करेंगे? संक्षेप में ये कहूँगा कि अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को सुधारे, खुद को सुधारे हम और अपना अपना कर सुधार। बस समाज का। अनुज जी, आप क्या कहेंगे नागरिक के नाते? एक नागरिक के नाते प्रदीप जी ने सारी बातें लगभग बहुत ज्यादा कह दी, तो कहने को बहुत कम रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने आसपास जो है लोगों को सजग करें, जागरूक करें, ताकि वो जो है वो भी सहयोग कर सकें। संजय जी, आप सोचिए 1 मिनट में। एडवोकेट दीपक सेतिया कह रहे हैं धारीवाल जी ने पाकिस्तानी टैंक को स्मारक का रूप देने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, सुखाड़िया सर्किल पर बुरी हालत में रखा गया था, ये बहुत बार ज्ञापन देकर साथ दिए तब जाकर आज सुधर सका है। थैंक यू, आपने अच्छा काम किया संजय जी। एडवोकेट दीपक सेतिया कह रहे हैं जन सुधार के मुद्दों को गंभीरता से उठाते हैं धारीवाल जी, इसलिए तो धारी आम बुला रखा है इनको। गंभीर भी है, देख लो कितने गंभीर लग रहे हैं। तो नागरिक क्या करें संजय जी? नागरिक को सबसे पहले तो है जो सिस्टम है शहर के अंदर, चाहे वो ट्रैफिक का है, सफाई व्यवस्था का है, कोई और किसी तरीके का सिस्टम है, उस सिस्टम को अपने हाथ में नहीं ले करके उस सिस्टम को फॉलो करें। और जो प्रदीप जी ने बताया कि सफाई व्यवस्था का मामला है, ट्रैफिक का है, उसके अकॉर्डिंग हमें जहाँ जहाँ ये खामियां नज़र आती है उन खामियों को मजबूर करें प्रशासन को, ताकि उन खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन विवश हो, नागरिक जागरूक हो। हाँ, नागरिक भी जागरूक हो और प्रशासन भी विवश हो उसके लिए थोड़ा सा काम करने। तो इससे पहले कि आज हम लोग इस एपिसोड के सफर को विश्राम दें, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 30-40 सेकंड के लिए टाइम का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रहा है और 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज करना चाहे शहर के लिए, आप जो भी आपको समाज के लिए जो भी करना चाहें। प्रदीप जी शुरुआत करूंगा। मैं मेरे सभी शहरवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आज छठ पर्व की सबको शुभकामनाएं, गुरु पर्व की शुभकामनाएं, दीपावली अभी गई हैं तो सबको शुभकामनाएं। और हम लोग उनका व्यापार बड़ा मैसेज क्या, ये तो शुभकामनाएं, मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज तो यही है कि साहब हम लोग जो है कि नशे से दूर रहें और हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका भी अच्छा हो जाए और
मेन मुद्दे ये हैं जो बाकी हमने डिस्कशन कर ही लिए समस्याओं को। अशोक जी क्या मैसेज करना चाहोगे? मैसेज यही है कि हमें अपने आप को सुधारना है। नैतिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हमें त्याग करना पड़ेगा। जैसे कब्जे हैं तो उसके लिए हमें रैंप से पीछे हटना पड़ेगा। उसी तरीके से हम गंदगी फैला रहे हैं, अगर कचरा फैला रहे हैं तो उसके संदेश क्या है? संदेश ये भी आप रैंप से पीछे हटें, संदेश सबसे बड़ा संदेश गंदगी ना फैलाएं। यही है कि हम कब्जे ना करें, गंदगी ना फैलाएं, हम खुद स्वस्थ रहें और अवेयर रहें, अवेयर संवेदनशील हों, हम एक अच्छे नागरिक बनने की तरफ बढ़े। अभी हम जी। अच्छे नागरिक हैं। जी, मेरा तो कहना शिक्षा के क्षेत्र में है कि स्किलफुल शिक्षा हो, डिग्रीधारी नहीं हो, स्किलफुल शिक्षा हो, जिससे लोगों में जो है नैतिक शिक्षा की बढ़ावा मिलता है उससे। और नैतिक शिक्षा जब बढ़ेगी तो लोगों में अपने आप ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जन्म लेंगे। संजय जी क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मेरा तो गोविंद जी यही है कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक के प्रशासन के प्रयास हैं, उन प्रयासों में अभी अधिकता और चाहिए, बहुत कम है। आप मैसेज क्या करना चाहोगे? संदेश क्या? मैसेज मेरा यही है कि जितने ये पॉइंट ऑटो वगैरह जितने भी हैं, इनके लिए निर्धारित स्थान हो। ये तो सुझाव है आपका, आप मैसेज क्या करना चाहोगे? अभी गोविंद भैया काम कर ये करे, गोविंद सुधर जाए, गोविंद ज्यादा ना बोले। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सफाई व्यवस्था के अंदर शहर की जनता को है ना बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। रैंकिंग आती है जो गंगानगर जिला हमेशा पिछड़ता है शहर, तो उसके लिए प्रयास किए जाएं कि अवेयरनेस पब्लिक बनाए सफाई व्यवस्था में, ताकि गंगानगर का नाम साफ सिटी, क्लीन सिटी के रूप में लिया जा सकता। आए। आज के लिए बस इतना ही। प्रदीप जी का, अशोक जी का, अनुज जी का और संजय जी का धन्यवाद। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।